हमें इस क्वेश्चन में एक एपी का सम फाइंड करना है। इस एपी का जो पहला टर्म है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू है 7। इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1 विच इज़ इक्वल्स टू T2 की वैल्यू है 10 होल में 1/2 माइनस 7। हम इसे ओपन करेंगे, 20 + 1 20 1/2 माइनस 7। एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई टू 21 माइनस 14/2, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 7/2। हमें इसका क्या क्या पता है, ये हमने इसका डी निकाल लिया। हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया। हमें इसकी लास्ट टर्म और पता है जो कि है 84। सो एल की वैल्यू है 84। हमें पता करना है कि इसका सम कितना है। तो इसके निकालने के, तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 84, ए की वैल्यू थी 7। हमें एन निकालना है कितनी टर्म है, क्योंकि एन से फिर हम एस एन निकालेंगे। और डी की वैल्यू थी हमारी 7/2। हम 7 को माइनस में भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 77 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 7/2। 2 को मल्टीप्लाई में, 7 को डिवाइड में, n माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 22 इज़ इक्वल्स टू n माइनस 1। सो n की वैल्यू होगी 23। इसका मतलब है कि इस AP में 84 तक पहुंचने के लिए पूरे 23 टर्म है। तो अगर हमें इसका SN निकालना है तो SN के दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। पहला SN इज़ इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला तरीका है। n की वैल्यू आई थी 23, 3/2 लेट मी चेक, हाँ 2a मतलब कि 14, 2 × 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 22। डी की वैल्यू आई थी 7/2। सो 23/2 सेम रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 से कटा 11 बार में 14 प्लस 77 विच इज़ इक्वल्स टू 23/2 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों का सम हो जाएगा 91। सो 23 इंटू 91 391 मल्टीप्लाई करेंगे 3 27 9 2 20 विच इज़ इक्वल्स टू 2093/2। हमें जो वैल्यू दे रखी थी हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमें जो वैल्यू दे रखी थी वो हमें होल नंबर के फॉर्म में दे रखी थी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10461/2। लेट मी चेक अगेन, 1290। ओके, दैट्स द सम ऑफ द सीरीज। थैंक यू।